चलिए शांत हो जाइए, बस यही बोलेंगे। चलिए आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए 2 मिनट। तो आप लोगों का, ए बउआ शांत हो जाइए 2 मिनट। अब आप लोगों का एग्जामिनेशन तो खत्म हो गया। ठीक। जितने भी आप लोगों ने डर वो सब बना के रखा था कि ये होगा वो होगा, क्वेश्चन आने के बाद समझ में आ ही गया होगा कि हम क्यों बोलते थे बोर्ड एग्जाम का वैल्यू नहीं है। और हम क्यों घूमने उमने निकल जाते थे, पता था कि इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, तुम निकल जाओगे। ठीक है। बट समस्या यहाँ पर ये है कि हम लोग निकल तो गए, बट क्या साथ वो सब चीज लेकर आए जो हमको लेकर आना चाहिए था? क्योंकि रियल लड़ाई तो अब चालू होगा। क्योंकि अब अभी से इंटरमीडिएट से पहले एक बच्चा क्या होता है, एक स्टूडेंट होता है। लेकिन इंटरमीडिएट के जस्ट बाद वो बेरोजगार होता है। इंटरमीडिएट से पहले कोई भी आदमी आपको ये नहीं कहता कि 1 रुपया हमको कमा कर दो, कोई कहता है क्या आपसे? नहीं। लेकिन इंटरमीडिएट के बाद आपसे ये जरूर कहता है कोई भी आदमी, अब तुम क्या कर रहे हो? तो हम फला चीज की तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, कमा के पढ़ो, पढ़ा के पढ़ो, थोड़ा ट्यूशन भी पढ़ा लो, थोड़ा ये भी कर लो, अब लोग से कहेंगे आपसे। तो ये एकदम बेसिक सी कहानी आपके लिए बन जाएगी। तो उसको दूर कैसे करें, या अब हमें करियर में क्या करना चाहिए? देखिए बच्चों, हम आपसे कुछ बात बोलेंगे प्रैक्टिकल। हो सकता है कुछ चीजें इम्प्रैक्टिकल लगे, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ बात कहता हूँ। सबसे पहली बात यह कि अगर आपने साइंस लिया है तो 2 साल आपने मेहनत किया, साइंस के छोटे छोटे टर्म्स को समझा, रेजोनेंस क्या होता है, कार्बन के कितने बॉन्ड्स होते हैं, फिजिक्स में आपने जाना कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ये सब छोटे छोटे चीजों को समझो। अब ये जो तुमने समझा वो तो तुम आर्ट्स वाले से अलग हो गए, क्योंकि ये चीज सिर्फ तुमने समझा 2 सालों में। कॉमर्स वाले से अलग हो गए। और जब तुम यहाँ पर तुमने ये जो बोर्ड की पढ़ाई की, बोर्ड में जो भी आपने पढ़ाई किया, और उसके बाद आप जा करके आर्ट्स वालों के साथ बैठोगे, कॉमर्स वालों के साथ बैठोगे, तो समझिए एक तरह से तुम ये साइंस की पढ़ाई की बेइज्जती कर रहे हो। वो क्यों बैठ रहा है? क्योंकि उसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। आर्ट्स वालों कॉमर्स वाले के पास क्या ज्यादा ऑप्शन होगा? बेसिक्स ऑप्शन भी नहीं है। तो वो कहाँ जाता है बउआ? जनरल कॉम्पिटिशन। ठीक है, ये एकदम बेसिक्स है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कोई बोलेगा सीईओ बन, सीए बन जाएंगे, चाहे वो बन, वो सब बहुत रेयर केसेज है। बट नॉर्मल कंडीशन में किधर जाता है? जनरल कंपटीशन। ठीक। बट आपने जो तालीम हासिल की, आपने जो चीजें हासिल की है, पूरे क्लास 12th में एक एक दिन आकर जिस भी लेवल पे हासिल किया है, बट बेसिक बेसिक बात तो सब जान के 12th पास किया है कि हाँ क्या होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस क्या होता है, बायोलॉजी में आपने जाएंगे तो रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या, तो बेसिक बेसिक चीज तो आप लोगों ने पढ़ा। सेम हाल में आपको बोलता हूँ, जब आपने ये पढ़ाई की है, ठीक है, तो अब हमको नहीं लगता है कि आपको अभी इसमें जाना चाहिए। हर बच्चे को जाना चाहिए जो अब साइंस पढ़ा हुआ है, इंजीनियरिंग और मेडिकल में। लेकिन आपके पास क्या ना, इंफॉर्मेशन की थोड़ी सी कमी लैक हो सकती है, सही लोग बताने वाला नहीं है कई बार, तो हो सकता है कि इसकी वजह से आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। इसीलिए मैं आज ज्यादा आपसे बात करना है कि पहले आप मेरी बात को मत मानो। मैं जो आपके सामने पूरा नॉलेज ऐसे बिखेर के रखता हूँ, आपके सिचुएशन पे जो सूट करे उसको पिक कर लो कि ये मेरे हिसाब से मेरे सूट कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपको जाना चाहिए इंजीनियरिंग और मेडिकल में। तो एक आपके पास सवाल होगा कि इंजीनियरिंग मेडिकल में जाने के बाद हो सकता है मेरे पास जॉब ना हो, कई इंजीनियरिंग वाले को जॉब नहीं होता है, कई उसको जॉब नहीं होता, ये नहीं होता वो नहीं होता। मेरा एक सिंपल कहना है, इंजीनियरिंग मेडिकल जॉब के लिए होता ही होता है, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा ये होता है आपके कॉमन सेंस और स्किल्स को डेवलप करने के लिए। जब आप एक आईआईटी कॉलेज में जाते हो, आईआईटी से मतलब मेरा आईआईटी एडवांस नहीं है, मैं क्योंकि मैं जिस जगह पे आपसे बात कर रहा हूं वहां पे प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा हूं कि आप आईआईटी एडवांस निकाल लोगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं जेई मेंस की बात कर रहा हूं, मैं नीट की बात कर रहा हूँ, बीसीसी की बात कर रहा हूँ, सीयूटी की बात कर रहा हूँ, जो हम लोगों के रेंज में बोर्ड एग्जाम से थोड़ा सा मिलता जुलता, आसानी से जिसको हम कैप्चर कर सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, जब आपके पास उस कॉलेज में जाते हो, आप सपोज करो एनआईटी आप जलंधर में चले गए, एनआईटी पटना में चले गए, एनआईटी आप राउरकेला में चले गए, तो आप एनआईटी में जो गए होंगे तो उसमें तो वैसे बच्चे गए होंगे जिन बच्चों ने बहुत अच्छी तालीम हासिल की होगी, मतलब बेसिक लेवल पर, और जो तैयारी किया होगा। तो अब आपकी मुलाकात किन किन लोगों से होगी? पूरे भारत के स्पार्क लोगों से होगी, टॉप क्लास के माइंड से आपके स्पार्क होगी। अब जब वहां पे तुम अपनी शिक्षा दीक्षा 4 साल चालू करोगे, तो आपको क्या लग रहा है, आप एक एवरेज माइंड लेकर बाहर निकलोगे? नहीं, आप पूरा जो माइंड आप लेके बाहर निकलोगे, फिर आपके अंदर वो एक अजीब सा इंटेंसिटी होगा कि आप स्पार्क होगा कि आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी जिस जिस चीज को तुमने ठाना है, जो भी तुम्हारा सपना होगा कि मुझे एक ऐप डेवलपर बनना है, मुझे डेटा एनालिसिस करना है, हमारा अपना खुद का हॉस्पिटल खोलना है, हमको बायो में रिसर्च करना है, हमको ये करना है। अब उसके बाद तुम्हारे पास हजार रास्ते हो सकते हैं।
कुछ का होगा हमको आईएएस बनना है, हमको बीपीएससी करना है। तो तुमको अगर बीपीएससी करना है, तुमको अगर यूपीएससी करना है, तो यहाँ आर्ट्स वाले के साथ क्यों झक मार रहे हो? आप जाके देखिए ना, 50% से या 40% से अधिक, 50% से अधिक आदमी इंजीनियरिंग और मेडिकल वाला आईएएस निकाल रहा है। निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है? प्लस आप देखो, उसके आईएएस निकालने में और मुखर्जी नगर में बैठ करके वहां घिस के आईएएस निकालने में दोनों में फर्क है। तुम जो आईएएस निकाल रहे हो उसमें तुम्हारे करियर का प्रेशर नहीं है, क्योंकि तुम इंजीनियरिंग मेडिकल कर चुके हो। तुमको पता है कि हमारे पास जॉब रखा हुआ है, हम ले लेंगे कहीं ना कहीं से। लेकिन उसके साथ समस्या है, दिन प्रतिदिन उसको टेंशन हो रहा है, घर से फोन जा रहा है, पर मंथ उसको पैसा देना है। अब वो एब्जॉर्बर हुआ और तुम रिलीजर हुए, दोनों में फर्क है। इसीलिए आपको अपने जो भी सपने पूरे करने हैं ना, ठीक है ना, जो भी सपने पूरे करने हो, आप इसमें जाने के बाद अपना करो। ये तो तालीम जरूर हासिल करो। आप जब भी सुनते होइएगा मार्क जुकरबर्ग का नाम, वो क्या बोलते हो जिन्होंने गूगल बना दिया उनका नाम, तो वो सब कहां से ड्रॉप आउट किए? क्या झंडू मंडू कॉलेज से ड्रॉप आउट किए हुए हैं? सब टॉप टॉप कॉलेज में बैठे, उनको दोस्तों से उनको इंस्पिरेशन मिला। फेसबुक फेसबुक इंस्टाग्राम जो बनाया वो किसने बनाया? कॉलेज में किसी दोस्त ने। फेसबुक वाला क्या बनाया? अपने कॉलेज को दोस्तों को फोटो शेयर करने के लिए बनाया। तो आइडियाज कहां से आ रहे हैं? एक अच्छे से लोगों के साथ मिलकर आपका आइडिया आएगा। आपका औसत दिमाग उतना ही है जितने लोगों के साथ तुमने रहा है, वही तुम सोच सकते हो। सोच क्या होता है? आसपास की चीजों को देख करके और एक एवरेज वैल्यू बना दो, ठीक है। तो बेसिक बात यही है कि आपको अपने दिमाग को, अगर वाकई में चाहते हो कि हम टॉप लेवल का दिमाग बना के रखें, ठीक है ना, तो अभी आपके लिए सबसे अच्छा मुकाम है नॉट जेई एडवांस। जेई एडवांस आपके लिए थोड़ा बहुत ज्यादा लंबा रास्ता हो जाएगा। आप करने के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं 1% का। बट अभी आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि एटलीस्ट आप इंजीनियरिंग और मेडिकल के बहुत सारे कॉलेज जिसकी मैं आगे चर्चा करने वाला हूं, आप वहां पहुंच जाओ। क्योंकि इस जगह पे आप पहुंच जाओगे तो कम खर्च में भी आपका काम चल जाएगा, और आप अच्छे अच्छे माइंड के साथ बैठ करके और एफर्ट डाल करके चीजों को अचीव भी कर लोगे, ठीक। कहिएगा सर इसका रास्ता तो बहुत मुश्किल है, नाम सुन के ही डर जाता है। बिल्कुल है। आपको एक बात बताता हूँ, इस दुनिया में लोग जो है ना, वो लक्ष्य से नहीं डर रहे हैं, बल्कि जब ये देखते हैं ना कि उस लक्ष्य के लिए कितना लोग फॉर्म भरा, उससे डर जाता है, पीछे घूमने से डर जाता है। बाप रे बाप, और एक लोगों से नहीं हुआ तो हमसे क्या हो? बस यही बात है उसको। और जब तुम सवाल बनाए तो लगता है कि बन तो जाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन फिर भी कहता है बाप रे, आईआईटी जेन अगर जेई मेंस इतना आसान होता तो सब लोग नहीं कर लिया होता। बस ये लगता है, बाकी बन रहा है हमसे, फिर भी डर लग रहा है कि पता नहीं होता तो कर नहीं कर लिया होता। ये सबके अंदर आता है कि नहीं आता है? अब ये चीज का मेन रास्ता क्या है, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। आप पूरी बात छोड़ो, अपने क्लास की बात पकड़ो। एक बैच में 100 बच्चे, 100 बच्चे ने सबने बोला कि ठीक है सर हमको भी जेई मेंस की तैयारी करनी है। अब आप सोचो कि साल भर में कितना छटा गया। तुम खुद सोचो ना कि साल भर में कितना, किसी का तबीयत खराब हुआ तो किसी का चौथा चैप्टर ही छूट गया, किसी को मोबाइले का लत लग गया तो दूर पढ़ने लिखने का हो गया करने के लिए, किसी को कुछ भी हो गया कुछ, तो उसके अपने हजार रीजन भी तो होंगे ना। किसी को प्यार हो गया, वो भी तो हो सकता है ना, ठीक है ना। तो ये सब डिस्ट्रैक्शंस जो है वो लाइफ में लगा हुआ है। तो आपको एक काम करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। जब आप एक बात पकड़िएगा, आप एक सीट के लिए जब 1000 बच्चे फॉर्म भरते हैं ना, तो आप मानिए चाहे नहीं मानिए, 900 फॉर्म फालतू का भरा हुआ रहता है, जिससे आपका कोई कंपटीशन नहीं है, वैसे ही भर दिया हुआ है, ठीक है ना। उसका कोई मतलब नहीं कि हाँ चलो साइंस लिए जेई का फॉर्म है भर देते हैं। वो इसी के लिए, उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, ठीक। फिर आप कहिएगा जो कोटा वगैरह में पढ़ता है, जो टॉप क्लासेस से पढ़ता है, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, कोटा वाला बच्चे से मत डरिए, और ना आप डरिए पटना वाले बच्चों से। क्योंकि आप जाकर आपको विश्वास न हो तो एक दिन आप घूम के आइए, आपको मालूम चलेगा बैग लेकर के आप कोई केकरो जो कैफे में बैठल है, तो कोई नहीं, एकदम रियलिटी। अब जाके देखो ना, कोई मंदिर में बैठल है, कोई यहाँ बैठल है, तो आप पकड़िए वहां पढ़ने वाला 90% बच्चा तो वैसे ही अपने चीजों में रह गया। ऐसा नहीं कहता हूँ सभी बच्चे, पर 90% बच्चे तो वहां भी हो गए। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, आपके साथ एडवांटेज भी है छोटे शहरों का, बड़े शहरों का। बड़े शहरों में क्या होता है, जो टीचर होते हैं उनके साथ एक क्या होता है, जैसे हम लोग टीचर हैं, ठीक है ना। आप लोग क्या होते हैं ना, नेट पर आप देख लेते हो किसी टीचर्स को कि फलना का ही टीचर है, तो फलना का वो सबसे बेस्ट टीचर है, ये बात आप समझ लो। वो सब बैच में नहीं पढ़ा रहा है, सब बैच में वो अकेले नहीं पढ़ा रहा है। आप जाके पूछिए बाकी बैचेस का हालत खराब है, किसी का केमिस्ट्री उड़ गया हुआ है, किसी का फिजिक्स से नहीं समझ में आ रहा है, कई ऐसे बच्चे मिलते हैं। तो जो ऑनलाइन में आप देख रहे हो वो सबसे बेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा है ना आपके लिए, वो चीजें हैं, पर आप उसे तो ऑफलाइन में नहीं पढ़ रहे हो, और फीस आपने बहुत तगड़ा दिया है। तो कई बार ऐसे आएगा, देखो बेटा यहाँ पर क्या एक्स की वैल्यू है, ठीक है ना, तो यहाँ जाएगा तो वाई की वैल्यू रख देना, और इसके बाद यहाँ रखकर आराम से निकल जाएगा। बोल चमकेगा कि नहीं चमकेगा? चमकेगा, निकल जाएगा तेरा। आगे वाला बोला यस सर, पीछे वाला बोला ये क्या हुआ? अब बोल सकता नहीं ना, लाज की बात है, वो कैसे बोलेगा इस चीजों को?
तो वो धीरे धीरे क्या होता है, जाता है कैसी करने के लिए, नीट जेई। अब धीरे धीरे बोर्ड पे भी संकट आता है, तो कहता है सर कोई बोर्ड का बैच लॉन्च होगा क्या, ठीक है ना, तो मालूम चलेगा बोर्ड में घुसा ले सब, कितना लेके आपको मिल जाएगा जो बोर्ड की तैयारी के लिए घुस रहा है। तो आप प्लीज भीड़ से डरना बंद कीजिए। भीड़ सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लगा हुआ है, क्वालिटी नहीं है। अगर मैं आपको भी बोल दूं कितना लोग फिजिक्स पढ़ाता है, मैं आपको बोलूंगा 20 को टीचर ढंग का फिजिक्स का जो ढंग का पढ़ाता है यूट्यूब पर से ढूंढ के ले आओ, तुम 20 को नहीं ढूंढ पाओ, 15 को में रह जाओगे, 10 में से 15। इतना लाखों बच्चों को पढ़ाने के लिए इतनी फिजिक्स चाहिए, फिजिक्स के है फैकल्टी 20 में से 25 नहीं, सब ऐसे ही कुछ ना कुछ कर। तो भीड़ आपको सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए, आपको भीड़ से डरने की जरूरत नहीं है। कोई कोटा पर होगा चाहे कहीं पर, हमको सवाल से ना मतलब है। अगर हमसे नीट का क्वेश्चन बैंक बन जा रहा है, तुमसे नहीं बन रहा है, क्या फर्क पड़ता है तुम कहीं पढ़े थे? बात समझ में आ रहा है? ये हवा मत फैलाइए कि हम कहीं पढ़े हुआ, मुझे मुझे क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर मैं एससी वर्मा में क्वेश्चन बना रहा हूँ, तुमसे मच बेटर है, तुम नहीं बना पा रहे, घूमो अपना, ठीक है। तुम कौन सा स्टडी पैकेज बना, लाओ मैं भी बना के दिखाता हूँ। सवाल का टाइप होता है भाई, डबल पुल्ली एक टाइप हुआ, तुम भी बनाओगे हम भी बनाएंगे। सिंगल पुल्ली एक टाइप हुआ, तुम भी बनाओगे हम भी बनाएंगे। क्वेश्चन का टाइप होता है, डरने की जरूरत क्या है? डर वही रहा है जो जिस चीज को नहीं देखा है। जैसे तुम कोटा नहीं गए हो, तो तुम्हारे लिए ना उस वाले के लिए बहुत रिस्पेक्ट होगा, बाप रे, सब खूब पढ़ता होगा। लेकिन जो उसमें रह रहा है उससे पूछो, कौन पढ़ता है, सब वो आता है, सब शनिबाजी करता है, ऐसा कहता है कि नहीं कहता, जाके देखो ना सब। अब जो गांव में होगा वो आपके लिए क्या सोच रहा होगा, सीतामढ़ी गया है ना, बहुत पढ़ रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा। लेकिन आपके लिए पूछिए तो हाँ पढ़ तो रहा ले सब। तो बस जो आदमी जो जहां नहीं गया होता है ना, उसके लिए क्या एक प्रोस्पेक्टस बना लेता है कि उससे थोड़ी ना हम जीत सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। जानकारी सबसे बड़ा हथियार है आपका। आपको ये बात याद रखना है कि हम किसी से भी कम नहीं है। कोई अपनी जगह हीरो होगा, होगा, हम अपनी लाइफ के हम हीरो। बस थोड़ा सा डरिए मत, हम सबसे बेस्ट है ये भी नहीं कहना, और हम सबसे खराब है ये भी नहीं कहना। हमसे हो जाएगा, मेहनत की आवश्यकता है, ठीक। आप एक बात पकड़ लीजिए, तो आपको ये कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन सिर्फ 50 से 60 लोगों के साथ है। तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी है, बिल्कुल पढ़ते हैं। तो सर जो पढ़ते हैं वो आईआईटी एडवांस में जाएगा, नीट के टॉप के कॉलेज में जाएगा, बाकी जो नीचे वाला बच्चे लोग हमारे छोड़ना। तू जो ना टॉप में हम तो ना रोक लीजिए। अगर तुम 8वें क्लास से पढ़ रहे हो किसी इंस्टीट्यूशन में और तुम्हारे पापा जी खूब पैसा दे, तुम ले जाओ आईआईटी रैंक 1 ले जाओ, हमको नहीं चाहिए आईआईटी रैंक 1। हमसे नहीं होगा, हमको पता है हमसे नहीं होगा, तुम ले जाओ। हमको कौन दे दो, कम से कम जेई मेंस दे दो हमको, वो हम ले जाते हैं। हुआ है कि नहीं हुआ, यहाँ से पर्चे कितने बच्चे गए, कितने बच्चे, अलोकवा कहाँ का था, आईआईटी जम्मू में है, यहीं से टॉप किया था, निकल गया आईआईटी जम्मू में। तो कह नहीं पढ़ सकता, हो सकता है। बस प्रॉब्लम यह है कि पता कितने लोग है, कोशिश कितने लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, भीड़ से आपको नहीं डरना है, ये नहीं डरना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ठीक है ना, आपको सबसे पहला तो आपको डर खत्म करना है, क्योंकि आपको पता है सेल्फ डाउट ना आपको डुबा देगा। अगर बड़ा से बड़ा नाव एक छोटा सा छेद कर दिए तो आप उसमें मर जाइएगा, डूब के मर जाइएगा। सेल्फ डाउट नहीं करना है, होगा तो होगा, ठीक। दूसरी चीज, कोई टोप नहीं, यहीं से गया हुआ लड़का रहता है और बिहारे के टीचर पढ़ा रहा है सब, तनका सनी। और अब तनका सनी और मेरे यूट्यूब पे फॉलोअर बढ़ जाए, मेरे को भी कॉल आ जाएगा, क्या जाइए ना सर, तो यही हम वहां पढ़ाएंगे। बेसिक बात है, लोग वही रहते, कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट फिजिक्स का वही है। कोई कहता है फिजिक्स के ये, क्या उससे पहले फिजिक्स नहीं था और उसके बाद फिजिक्स नहीं है, सब है। फिजिक्स का मेन कॉन्सेप्ट को समझना है, केमिस्ट्री के मेन कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है ना, ये बात हुआ। दूसरी चीज, भीड़ के बाद जो आपको दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है ना, वो है खुद पर नियंत्रण। खुद पर नियंत्रण से, अब ये नियंत्रण कैसे होगा? इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी चीज को रोज करना, बस डेली, निरंतरता। कहते हैं ना, कोई भी, कहते हैं ना, अधिकतर लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उसके पास टैलेंट की कमी होती है, प्रतिभा की कमी होती है, बल्कि वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो जीत से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं, ठीक है। निरंतर आपको रहना है कि मुझे अगर 4 घंटा पढ़ना है, या अभी तो आपके पास समय बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो अगर मुझे 4 घंटा क्लास पढ़ना है, जो क्लासेस चल रही है वो पढ़नी है, और अगला 5 घंटा हमको पढ़ना है, डीपीपी बनाना है, डीपीपी सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक। और अगला हमें 2 घंटा टेस्ट सीरीज देना है, और आपके लिए बस इतना ध्यान रखना है। बाप रे बाप, इतना? तो सूरज की तरह जल, अगर चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा, ये बात याद रखिए। आप सोचिएगा कि विदेश घूमिएगा आप, ऑफर आएगा आपको, अमेरिका जाइएगा आप, यूरोप जमाइएगा आप, तो मेहनत क्या आपको पड़ोसी करेगा?
और अगर 4 घंटा पर्चे कोई भी आदमी निकाल लिया होता तो हर आदमी निकाल लिया होता, ठीक है ना। तो मुश्किल है, तभी तो आप यहाँ बैठे हो। और अगर आप यहाँ बैठे हो इसका मतलब कि तुम मानसिक रूप से तुम चाहते हो बस तुम्हारा जो एक्टिविटीज है वो सही करना है, वरना मानसिक से तुम स्ट्रांग हो। तो पहली बात आपको क्या करना है, ये आपको ये जो आपको मैंने टाइम बताया है ये, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों आपका टेस्ट सीरीज। मैं आपको अभी स्ट्रेटजी पर आऊंगा, पढ़ाने का तरीका, करना तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का। बट अभी आप समझिए इतने घंटे आप पकड़ के चलो कि हमको देना है, ठीक, ये इतना घंटा हमको पढ़ना है। 4 घंटे का लेक्चर्स होगा, 4 घंटे के लेक्चर्स में बीच में 2 घंटा खाना पीना खाओ, ठीक है ना। और उसके बाद आप फिर बैठ जाओ, डीपीपी को सॉल्व करो, बुक्स लेकर के डीपीपी को सॉल्व करो, ठीक है ना। डीपीपी को सॉल्व करने के बाद आप क्या करो, अपने टेस्ट सीरीज को सॉल्व करो, ठीक है। ये चीज तो मैंने क्या बोला, एक तो आपको डेली इतना काम करना है, चाहे शादी हो, त्योहार हो, मातम हो, कुछ नहीं। अगर तुम लक्ष्य चुने हो तो रोबोट बन जाओ, कोई फीलिंग नहीं, सिर्फ रोबोट। बगल में कोई मर भी रहा है, आई डोंट केयर अबाउट दिस, ठीक है। हमें अपना काम पे फोकस करना है। आप कहोगे इससे क्या होगा, इससे तुम इनडायरेक्टली में उसको तुम नुकसान कर रहे हो। अगर सपोज करो तुम जहाज चला रहे हो और जहाज चलाने वाला आदमी बाहर तूफान बैठा वो चला रहा है, और पीछे कोई आदमी कह रहा है हमारी तबीयत खराब, वो जहाज छोड़ के जाएगा तो समझिए वो सबको लेकर डूबेगा। तो उसको कठोर बनना पड़ेगा कि तुम लोग देखो हम इधर देख रहे हैं। तो तुम क्या कर रहे हो, अपने माता पिता, अपने पूरी फैमिली का कंट्रोल अब तुम्हारे हाथ में है, तुम लेके चलने वाले हो उसको। अब तुम अगर उधर देख के उन लोगों को देखोगे तो फिर आगे कौन देखेगा। आपको महान एक बात बताता हूँ, विराट कोहली के बारे में आपने सुना होगा, कहना कहानी बहुत बार आपने सुना होगा कि उसके पिताजी जब मर गए तो उनको पता, फोन आया तो बोला इनिंग कंप्लीट करके मैं जाऊंगा। क्योंकि उनके पिताजी एक बात हमेशा उनको कहते थे कि काम से बड़ा कुछ नहीं, जो काम का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा, पहले फिनिश योर वर्क। कितना मुश्किल बात होगा, यहाँ तो सोचो, डेडिकेशन का लेवल देखो। महान ऐसे ही कोई नहीं बनता है, महान बनने के लिए आपको बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे, त्याग तो रिक्शा वाला भी करता है, किस लेवल पे कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम सपोज करके देखो कि एक के पिताजी का, नॉर्मली एक आदमी का हाथ कट जाता है, हाथ वहां पे पढ़ाई छोड़ के दौड़ जाता है, हाँ कथी बोलो कथी बोलो, अच्छा ठीक है। तुमको नहीं पता कि तुम जो दौड़े वो कॉन्सेंट्रेशन लेने में कितना समय लगेगा तुमको वापस। तो पहली बात तो जितना हो सके मुश्किलों से दूर हो जाओ, ठीक, नियंत्रण करो। और अगर वो चले गए तो कितनी बड़ी बात होगी, बाप मर गया, उस समय आदमी का हालत खराब हो जाता है, फिर भी वो अपना काम कर रहा था। वो अपने लिए नहीं कर रहा था, वो पिताजी का, उनका क्या था, जो सपना था वो पूरा कर रहा था। तुम्हारा सफलता से बड़ा सपना तुम्हारे घर का कुछ भी नहीं हो। तो अगर तुम सफल हो जाओगे अपने लाइफ में ना, एक मुकाम को अगर पा लोगे बच्चों अपने लाइफ में, तो फिर तुम्हारे माता पिता भी तुम पे बहुत गर्व करेंगे कि चलो मेरा साथ तो काम तो नहीं करा पर अपनी जगह पर सफलता है। सफलता से बड़ा कुछ नहीं है। असफल हो जाएगा वहां आपको, तुम गौड़े दबा रहे हो तो बोलेगा देखो रे मेरा बेटा सफल हो। तो सफलता प्राप्त कर लो, फिर उनको बढ़िया लाइफ दो। तो आप सबसे पहली बात, फोकस, निरंतरता, यह आपको बना के रखनी है। यह आपको डेडिकेशन लेवल आपको चाहिए होगा इसलिए इस चीज को प्राप्त करने के लिए। डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब पूरा दिन, मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरा दिन तुम सीरियस घूमो, नहीं। जो तुमने समय चुन लिया है अपना, वो समय सिर्फ इस काम के लिए होगा। उसके बाद भी तो बाकी समय है ना आपके पास, अब उस समय जाओ, उनसे बात करो, घूमो फिरो, हंसो, टीवी देखो, अपने लोगों के साथ घूमो, हंसने से मना थोड़ी ना किए हुए, लाइफ तो अपना जियो। ये आपको रूटीन आपको ढलना पड़ेगा। अब रूटीन के बाद सवाल है कि पढ़े क्या और कैसे पढ़े, यह आपके लिए सबसे बड़ी बात है। देखिए बच्चों, पढ़ाई के लिए मैं आपको कुछ बातें यहां पर लेके चलता हूं। स्टडी के लिए अब अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। जैसे कई बच्चों को देखिए, कभी ये बना लेगा, कभी वो बना लेगा, कभी वो बना लेगा, कभी वो बना लेगा, कभी वो बना लेगा। देखिए, सारे मटेरियल्स एक ही रहते हैं, ठीक है। कहीं में भी जाके देखिए, सब में वही सवाल, वही चीज, सारे लोग वही पढ़ा रहे हैं। चाहे आप किसी भी फिजिक्स पढ़िए, कहीं भी केमिस्ट्री पढ़िए, वही सवाल, वही चीज, वही। कोई भी आदमी जब टारगेट कोर्स पढ़ाता है ना, तो क्या कर रहा होता है, पीवाई क्यू उठा लेता है, चाहे वो जेई का उठा ले, चाहे वो नीट का उठा ले, पीवाई क्यू उठा करके उस सवाल को अपना बनवाता है। अब सवाल क्या होता है, तो आपको चुनना कैसे है। आप हम लोगों के साथ अगर जुड़ते हैं, ठीक है ना, हम लोगों के प्लेटफॉर्म्स के साथ, ठीक है ना, इससे आपको फायदा क्या हो कि हमने आपको बहुत ही बेसिक लेवल से ट्रेन किया है आपको। तो हमें ये अच्छे से पता है कि आप कितना लेवल से उठिएगा और क्या लेवल तक जाइएगा। हम पहले ही बोल रहे हैं कि हम लोग जेई एडवांस के लिए नहीं जाएंगे आपके साथ। हमारी कुछ स्ट्रेटजी होगी कि आपको छोटे लेवल से ट्रेन करके कहां तक लेके जाना है, बड़े लेवल तक लेके जाना है। तो जब आप छोटे लेवल से खुद को ट्रेन करके बड़े लेवल तक जाइएगा,
तो उसके 3 फॉर्म्स होंगे, ठीक है ना। कितने फॉर्म्स होंगे? 3। अब देखिए 1 2 3 और एक मैं चौथा को भी ले लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्म का नाम हुआ इजी लेवल। जो बच्चा भी जेई मेंस का एग्जाम दिया होगा उसको अच्छे से पता होगा कितने क्वेश्चन इजी आए थे इस बार फिजिक्स के, ठीक है ना। एक होता है इजी लेवल। इजी लेवल आप पकड़ के चलिए 30% होता है। इजी लेवल का मतलब होता है बोर्ड का सिंपल सा फॉर्मूला। बोर्ड का कौन सा फॉर्मूला? जैसे आपने पढ़ा होगा E/B बराबर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के रेशियो को सी बोलते हैं, प्रकाश की चाल बोलते हैं। और ये आया था कि नहीं आया था? आया था। इस तरह से कई क्वेश्चन से आधे नंबर क्या है वो भी आ जाता है कई बार। तो जो बोर्ड एग्जाम्स में हमने सिंपल पढ़ाई कर रखी है ना, वो हमारे पास 30% आएगा, ठीक। उसके बाद आता है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल। मॉडरेट कहने का मतलब वो हल्का सा घुमाएगा, जैसे उल्टा सा सीधा ना पूछ करके। जैसे सी बराबर फॉर्मूला है 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू ई नॉट। अब उसको वो उल्टा देगा, बोलेगा बताइए 1/c बराबर क्या होगा, तो वो थोड़ा सा आपके साथ करेगा। आप साइलेंट को बदल देगा फोर्स के रूप में, तो आपको फिर वहां तो उसको बोलते हैं हल्का सा फॉर्मूला के साथ प्ले करना, ठीक है। तो यहां पर आएगा मॉडरेट लेवल कितना परसेंट? 30%। अब आता है एडवांस लेवल, ठीक है ना। एडवांस लेवल, एडवांस लेवल में क्या होता है? थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि इसका रिंग में से एक रिंग है, उसमें से इतना पार्ट काट लेंगे तो इतना पार्ट जोड़ देंगे, तो आधा रिंग कॉपर का है, आधा रिंग एल्यूमिनियम का है। अब थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग के साथ क्या होगा, प्ले करना वो चालू करेगा। वो कौन से लेवल में आता है? एडवांस लेवल। यह आपको 30% है, और बाकी का 10% सुपर एडवांस लेवल, ठीक है। ये 10% है। ये मैं आपको बता रहा हूं जेई के लिए, ठीक। हम कहते हैं आपको 25 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं फिजिक्स के लिए? 10 करने हैं। 10 से 11 पे आपको 12 पे आपको रैंक आ जाएगा अच्छा खासा। फिजिक्स में 10-12 करने हैं, केमिस्ट्री में 10-12 करने हैं, मैथ में 10-12 करने हैं। 10-10 का लेकर के आकर आप चलिए, ठीक है। इतना आप लेके चलिएगा तो आपका हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है मैथ हार्ड आ जाता है, तो आपको 4 क्वेश्चन कम बना लिए तो 4 यहां से बैकअप कर लेंगे, 12-12 तेरह से। मगर आप मेन पकड़ के चलिए कि हमको 12-12 क्वेश्चन सब में अटेम्प्ट करना है। तो आपको नहीं लग रहा कि हम इस दोनों पोर्शन से निकाल लेंगे? अगर हम लोग, क्योंकि जितना हमारे पास समय है वो भी तो देखना है ना। अगर हम सिर्फ किस पोर्शन को पकड़ ले, इजी और मीडियम पोर्शन को पकड़ ले, और सुपर एडवांस पोर्शन को अभी जाने दे, क्योंकि आपको अधिक समय लगा देगा आपका, और आपको डरा भी देगा, साथ मेहनत भी नहीं करने देगा। तो आप इसको छोड़ करके अगर हम इस दोनों को पकड़ लेंगे तो हम अपना जेई का जो हमारा पर्पस है वो तो पूरा हो जाएगा। 60% पर्पस मेरा पूरा हो गया। अब बाकी का जो होगा देखा जाएगा, नहीं बनेगा छोड़ देंगे। हर सवाल बनाने के लिए थोड़ी ना होता है जेई में। कुछ सवाल किस चीज के लिए होता है? छोड़ने के लिए। अब कुछ नीट वाले बच्चे होंगे बोलेंगे हम लोग क्या करेंगे, तो नीट वाले यहाँ के बाद रह जाता है, क्योंकि नीट में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो वो यहाँ के बाद हल्का सा नहीं इसमें आगे चला आया तो इसका 10%, ये 10% में आ जाता है। बाकी वो इन्हीं से निपट लेता है, ठीक है। तो आपको तो एक बात बताइए, कई लोग बोलेगा जेई मेंस का पढ़ाई करना है, नीट का पढ़ाई करना है, नहीं। आप लोगों को अगर मेंस निकालना है ना तो नीट तक रहिए, नीट तक रहिए बस। नीट तक में आपको क्या होगा, ये और ये दोनों लेवल हो जाएगा। तो हम लोग जो अपना स्टडी करवाएंगे, जो आपको आगे जो स्टडी की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या वो हम लोग सुपर एडवांस लेवल पर जाएंगे? नहीं। क्या इस पर जाएंगे? नहीं। हमारा लेवल कहां फिक्स रहेगा? इजी और मीडियम। बस इतना पे करना है आपको, क्योंकि इसमें घुसिएगा ना तो फिर आपको एक्सपर्टीज मानेगा और आप हाथ सरेंडर कर दीजिएगा, बोलेगा नहीं होगा। ये सब किसके लिए? जिसको जेई एडवांस निकालना है, जिसको टॉप रैंक 1 2 3 4 5 से अपना वो सब करना है। हमको तो बस निकलना है अगले ईयर। कोशिश करना है कि इस बार या अगले साल हम क्या करें, अपने जगह पर स्टेबल रहे। क्योंकि सिर्फ आपको अकेले फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ना है, आपको 30 चैप्टर फिजिक्स में है, 30 केमिस्ट्री में और 30 बायोलॉजी में होगा, उससे कुछ ज्यादा ही होगा। इतने सारे चैप्टर्स आपको लेके चलने हैं। तो आपको लगता है हम लोग सुपर एडवांस लेवल के लिए हम लोग बने हुए भी यहाँ पर? उस सब के लिए तैयार करना पड़ेगा फाउंडेशन से, तो क्योंकि यहाँ पे सही बात नहीं है ना, उसको करने का भी पर्पस बनता है, ठीक है। तो आपको जाना है एनआईटी तक, आपको जाना है एम्स के बाद हमको बाकी जो डिपार्टमेंट हो उन चीजों में हमको रैंक आ जाए, वहां तक जाना है। हालांकि इतनी पढ़ाई करके तो आप नीट तक भी आप 600 नंबर क्रॉस कर सकते हो, 600-650 आराम से आपका क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अगर आप ढंग से करते हो तो ये हमारे पास स्ट्रेटजी है कि हमें इतना करना है। तो हम लोग इस बात का ध्यान कैसे रखेंगे? बाकी सभी जगह जाइएगा तो आपको ये लेवल नहीं छोड़ता है, ये लेके चलना चालू कर देता है। हम लोग इसका ध्यान कैसे रखेंगे? ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेट अपनाना है, जो मैंने पिछले 10 सालों में इस बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों को पढ़ा पढ़ा के जो सीखा है इन लोगों से, कि इनको कैसे और कितना देना है, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। सिंपली पहले हमें क्या करना है, थोड़ा सा थ्योरी को डिस्कस करना है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस हो गया, अब उसके बाद आपको डीपीपी देना है।
एक डीपीपी जो हम लोग देते हैं आपको, टॉपिक बाय टॉपिक देते हैं ना, तो आपको एक डीपीपी मिलेगा पर डे। ठीक, जैसे आप सपोज कीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पे हमें एक टॉपिक आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिंगल टॉपिक है, इस पे हमें क्वेश्चंस करवाने हैं। तो हमने आपको पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद आपको डीपीपी दिया, अब आप उस डीपीपी को पहले स्वयं सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, पहले खुद से सॉल्व कर रहे हो, और उसको सॉल्व करने के बाद मैं ए टू जेड क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर दूंगा। फिर आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, समझो कितना ज्यादा हो जाए, क्योंकि इसमें से मैंने किसको हटा दिया है, इस दो को हटा दिया है। बाकी में अपना जो भी आपको रैंक के लिए चाहिए उतना तो हम लोग काम कर रहे हैं, तो अब आपकी स्पीड कितनी होगी, बहुत ज्यादा। जैसे v बराबर म्यू वाला फॉर्मूला होता है, c बराबर होगा लेमडा बट्टे टी, तो c बराबर होगा लेमडा इंटू म्यू, फिर इसको लेमडा बराबर क्या होगा, तो म्यू बट्टे सी, यही सब फॉर्मूला इधर उधर कर रहा होता है। तो ये सब करने में तो आपको मजा आएगा, स्पीड पता भी, आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा, और आपको ज्यादा प्रेशर भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ये भी तो देखो ना किस जगह से आए हैं, समझ रहे हैं, उस जगह से हमें काम करना है। तो एक तो डीपीपी आपका पर डे हो जाएगा, और ऐसा सिर्फ फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, बायो में भी, जैसा आपको होगा डीपीपी डीपीपी डीपीपी। ठीक है, जैसे हम इस डीपीपी को खत्म करेंगे, अब आएंगे क्वेश्चन बैंक लेकर, पीवाईक्यू, और ये डीपीपी सबके लिए कॉमन होगा, नीट वाले के लिए भी, जेई वाले के लिए भी। अब क्या आएगा बउआ, पीवाईक्यू। चाहे आप जेई मेंस के एग्जाम में भी हो, तो आपको मैं ऐसे कितने क्वेश्चन दिखा दूंगा जो नीट का जेई में रिपीट है और जेई का नीट में रिपीट है, ऐसे कितने क्वेश्चन। तो हम लोग अब क्या बनाएंगे बउआ, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सब तैयार करने के बाद तो आपको पता चलेगा कि आधा से ज्यादा क्वेश्चन तो हमें बना लिए हमसे। अब तब क्या बनाएंगे बुआ, पीवाईक्यू। और जब आप पीवाईक्यू आपसे स्वयं से बनने लगेगा तो क्या बोलेगा, अब लगता है हम लोग तैयार हो गए। बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने के बाद कैसे आप लोग रेडी हो गए थे कि अब मेरा लगभग डर खत्म हो गया, तो सेम अगर ऐसा करने के बाद यहाँ भी हो जाएगा कि चलो मेरा डर खत्म हो गया, हमसे बन जाएगा तो फरिया लेंगे। अब जेई वाले को क्या करना है, ये पीवाईक्यू बनाने के बाद उसको जेई मेंस का उसका पीवाईक्यू बनवाएंगे। तो नीट वाले को भी ये कर लेना चाहिए। क्यों, जो अगला 10% की बात किया है ना आपसे, वो 10% यहाँ से कवर हो जाएगा आपको। अगर करना हो तो कीजिए, नहीं करना हो तो कोई दिक्कत है, आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो आप जेई वाला भी कर ले रहे हैं और ये भी कर ले रहे हैं, इसी तरह हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर काम करते जाएंगे। लेकिन इस काम से ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक चीज सबसे तगड़ा ऐड करना पड़ेगा। हम एक पढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तुम भूलोगे। सबसे बड़ी चीज है आपका, वो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपका तैयार करना होगा, और टेस्ट सीरीज में क्या होगा, जो फिजिक्स बाकी जितने भी है सबको कंबाइंड टेस्ट देना होगा आपको। और जब आप कंबाइंड टेस्ट दीजिएगा और सबका कंबाइंड टेस्ट 3 आवर का रख देंगे चैप्टर बाई चैप्टर, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम कितना रैंक ला रहे हैं। यहाँ से समझ रहे हो, अब यहां से तुम खुद को जो भी आपने पढ़ रखा है इस चैप्टर में, अब उसको तुम क्या लाओगे, रैंक लाओगे। अब इस रैंक से तुम खुद को डिफाइन करोगे कि हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं। और ऐसा क्या होगा कि हर संडे को, ठीक है ना, हर संडे को आपकी टेस्ट सीरीज लगा दी जाएगी, कि हर संडे को आप टेस्ट दीजिए, आगे पढ़ेंगे, पीछे वालों को मिक्स करते चले जाएंगे। तो एक टेस्ट सैटरडे को होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर वाइज, और जैसे आगे बढ़ेंगे फिर क्या होगा, मिक्स। सैटरडे को चैप्टर वाइज, संडे को मिक्स टेस्ट। तो ऐसा करते करते अगर इस मिक्सिंग को अगर हम लोग एक ईयर कर लिए, 1 ईयर, आपके पास खुद वो पावर आ जाएगा कि अब हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि अब आपने बहुत ही बेसिक और बहुत ही खांचे में इसको तोड़ा है, और आपको इतना सिंपल हो जाएगा ना, ये चीज इतना सिंपल हो जाएगा कि तुमको लगा इतना इजी होता है क्या जेईई मेंस नीट। जैसे आपको कैसे बोर्ड वाले में बहुत लग रहा था कि हाँ इतना ही हो गया, सेम आपको यहाँ भी, बस प्रॉब्लम ये कि आप एक साथ तोड़ने की कोशिश मत करो, आप बस अलग अलग कैटेगरीज वाइज उसको तोड़ो। ठीक है, और आप कर लोगे, और इसका मैं डेमो आपको दिखाता हूँ, ठीक है कैसे। अभी आपका, अभी एग्जाम भरना है, सबको फॉर्म भरना है, 3 फॉर्म सबको भरना है। एक आपको आईआईटी जेई वाला, नीट वाला नीट भरेगा, ठीक है। एक आपको सीयूईटी, ये भरना ही भरना आपको, दूसरा, और तीसरा बिहार का बीसीईसी वाला। बीसीईसी वाला होता है ना बिहार का, बिहार में जितना भी कॉलेज है, ठीक है ना, इंजीनियरिंग और मेडिकल्स के से आपको डीएमसीएच मिल गया है ना, आपको ये सब मिल गया, तो इन सब चीजों के लिए भी बिहार सरकार का अपना है। ये 3 आपको भरना है, ये 3 हम डेमो के लिए भरवाएंगे इस साल आपको। आप लोग भरना है, मार्च में एग्जाम हो, मई में एग्जाम हो, लेकिन एक आदमी एक दिन का सोच के नहीं करता है। आप अपनी 12th आपके पास होगा ना, आपका 12th आपके पास होगा, 11th हम लेके चल रहे हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि मई तक ले या उससे पहले तक ले हम लोग 11th की पूरी पोर्शन को निपटा दें। जितना आपके पास नॉलेज है उतना लेकर के आप जाइए एग्जाम हॉल में, और वहां जाने के बाद आप देखोगे कि अच्छा हम कितना से रह गए।
या कितना हमारा चूक गया, ताकि जो तुम नेक्स्ट ईयर में तुम अगला टारगेट वाले में जो तुम देने जाओगे, ठीक है ना, उस वक्त तक तुम कितना कर सकते हो, और कर ही लोगे, गारंटी है। क्योंकि तुम्हारा दिसंबर में हम कोर्स खत्म करवा देंगे, कोशिश करें दिसंबर तक हमारी कोर्स खत्म रहे, और दिसंबर के बाद जो अगला 4 महीना है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा सीरीज, टेस्ट सीरीज। कहीं भी रहोगे इतना ही पढ़ना पड़ेगा आपको। बस प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास पता है कि कैटेगरी क्या होना चाहिए, बाकी लोग अपने हिसाब से चलेंगे, बाकी लोग अपने, तो बेसिक बात यही है। रह गई बात प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज, उनका टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे आपसे नहीं होगा, क्योंकि वो अपने टेस्ट सीरीज में कुछ ज्यादा ही एडवांस प्रॉब्लम घुसा देते हैं। देखो रिंग है ऐसे रखा हुआ, उस पर से ढुलकेगा, नहीं बनाएंगे उस क्वेश्चन को। सब बनाना जरूरी है क्या हमको? उसको बनाने में फालतू में जब मैं इतना घंटा लगाएंगे, पहले नॉलेज तो हासिल कर ले बाकी का। और आपको क्या लगता है इसके अंतर्गत कम कॉलेज है? इसके अंतर्गत पूरे दुनिया का टॉप कॉलेज है, आईआईटी से भी ऊपर या कॉलेज इसके अंदर है, पता है आपको? आईएसएम बेंगलोर, जिसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी होता है, जितना रिसर्च होता है सब इसी के अंदर कॉलेज में होता है। अगर घुस गए तो समझिए क्या हाल होगा। बहुत अच्छा अच्छा कॉलेज इसके अंदर है। तो मैं ये कह रहा हूं, तुम तितली के पीछे भागने से अच्छा है कि तुम अपना बाग बनाओ ना पहले बढ़िया से, वो खुद आएगा आपके पास। तो आप जो कॉलेज के पीछे भाग रहे हो वो मत करो, आप अपने आप को पहले ठीक करो, कॉलेज खुद ही आपके पास अपने पास आ जाएगा कि भाई ये आपका रैंक है, यहाँ आप आ जाइए। और हम लोग जिस जगह से है ना, यही आपका परफेक्ट रास्ता है। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सोचे होंगे कि हमको कोटा जाना है, हमको वहां जाना है, हमको वहां जाना है, बहुत बच्चे सोचते हैं। देखिए आप मत कीजिए, मुश्किल में फंस जाइएगा। कारण मैं आपको बताता हूँ, देखिए बाहर में आप नहीं जानते कि आपको कौन से फैकल्टी से आपसे डील होने वाला है, कौन सा बैच आपको मिलेगा, किसमें कौन सी फैकल्टी मिलेगी। 4 पहिया है, एक को कमजोर पड़ा तो आप ढह जाओगे। ठीक। दूसरी सबसे बड़ी बात, बाहर जाने का एक सबसे बड़ा घाटा क्या हो जाता है कि आप लॉट्स ऑफ मनी इन्वेस्ट कर देते हो। लॉट्स ऑफ मनी, कोई गारंटी नहीं ले सकता इसमें कि तुम्हारा हो ही जाएगा। ठीक। तो एक तो आपने एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा दिया, ऊपर से आपको प्रेशराइज होइएगा, और समय कैसे बीतता है वो आपको ही पता है। जैसे ही आप जाइएगा मई में, मतलब मार्च अप्रैल में जाइएगा, जून जुलाई अगस्त आएगा, अब आपको प्रेशर चालू हो जाएगा। बाप रे बाप, 4 महीने में चले हुआ हो जाएगा ना, 1.5 लाख रुपए लगाए हुए हैं, अब महीना भी जा रहा है, अब आपको टेंशन हो रहा है, तो इसे क्या करे कर, मतलब एक तो वो रिस्क खेलने वाली बात होगी। इंसान पैसों पे आपको टॉर्चर करता है। ठीक है। और अगर आपको लक्ष्य क्लियर है कि हमको ये करना और ये हमारा रास्ता और ये हमारा रूटीन होना चाहिए, ठीक है, तो आप कहीं से बैठ के भी चीजों को कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती है। तो आप बाहर अगर सक्षम है, आपके पिताजी अगर बाहर जाने के लिए आपके पास पैसा है लॉट सब, तो बिल्कुल जाइए। बट अगर नहीं है तो ये मत सोचिए कि आपके पास रास्ता नहीं है, करना तो आपको यही चाहिए। जेई नीट का सहारा मत छोड़िए। बस पता है प्रॉब्लम क्या है, आपको अभी इंटर के जस्ट बाद एगो यहाँ पे क्या लग गया है, बैरिकेड लग गया है, आईआईटी का और नीट का या सीयूटी का, जो भी आपके पास है। तो आपको इसको तोड़ना है, तो अभी आपको डर लग रहा है। जो इसको नहीं तोड़ेगा वो किस रास्ते पर जाएगा, इस वाले रास्ते पर। इंटरमीडिएट के बाद नहीं हुआ तो चलो ग्रेजुएशन कर लेते हैं। आपको क्या लगता है ग्रेजुएशन के बाद जब इधर जाइएगा तो आपको एसएससी बैंकिंग ये सब से मुलाकात नहीं होगा क्या? वहां भी तो एंट्रेंस देना है। बस प्रॉब्लम ये है कि तुम पहले अगर सजा काटोगे तो यहाँ आने तक मजा काटोगे, और जो लोग यहाँ मजा काट रहा है वो यहाँ आने के बाद ट्रेन में लटकल होगा, तो कोनो भूमि के नीचे लटकल है ना, जा रहे हैं, क्या हुआ दरोगा के एग्जाम में बहाली निकला है, चल चल, है ना। तो इनमें कौन कौन है, आर्ट्सो वाला है, साइंसो वाला है, कॉमर्सो वाला है। लेकिन इसका वैकेंसी निकलेगा कि नहीं निकलेगा उसके लिए, बाप रे बाप, निकल गया तो पूरा ऑस्ट्रेलिया फॉर्म भरता है 2.5 करोड़। लेकिन क्या इसमें होता है? इसमें अगले साल जॉब आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी। लेकिन इसमें हर साल एग्जाम होना है, हर साल डॉक्टर बनना है, हर साल इंजीनियर बनना है। ठीक है। और एक बार ये निकल गया, ठीक है, तो आपके पास कई दरवाजे खुल जाते हैं। जेई मेंस कर लो, उसके बाद कहीं भी फॉर्म को ढंग का कोर्स करके कहीं फॉर्म भरो, तुरंत आपको बाहर ले लेगा। जिस आपको क्या लगता है अभी देखे होंगे इंडिया अमेरिका से जो भेजा है इंडियंस लोगों को वापस भेजा है, कितना करोड़ रुपए लगा के, 50-50 लाख लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए ला कर गया हुआ है। फिर भी उसको भेज दिया क्योंकि उसके पास साइंस नहीं पढ़ा था। अगर वो साइंस पढ़ा होता ना तो उसको गोदी में रहता कि चल ना भाई हमारे पास। आज देखिए किसका लड़ाई चल रहा है, चाइना ने डीप सीक एगो कथी की है, डीप सेक। अमेरिका डर गया, खूब डांट रहा है अपने अपने इंजीनियर सबको कि तुमको हो क्या गया है। हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे तो वही खत्म हो जाएगा, तो फिर मेरे पास बचेगा क्या? अमेरिका सिर्फ किस में आगे है? सिर्फ टेक्नोलॉजी और कुछ भी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी के लिए वो क्या कर रहा है कि जितने भी साइंस पढ़ा हुआ बंदा है सबको वापस बुलाओ, यहाँ बुलाओ। आप खाली अप्लाई तो कीजिए साइंस पढ़ के कि हम साइंस पढ़े हुए हैं,
एनआईटी से, रिस्पेक्टेड कॉलेज से है, हमको जॉब चाहिए, तुरंत खींच लेगा, चलिए ना, आइए प्रोजेक्ट पे लगे। ये स्थिति है। ऐसा ही है, इतना अमेरिकन सब इंडियन है। जो आपके पास पूंजी है, आपको भले जाना नहीं जाना वो अलग बात है, बट अपना पूरा जी जान किसमें झोंकिए बउआ, नीट जेई वाले में। ठीक है, हम अभी फिजिक्स का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना। आपके पास कहिएगा बहुत लोग बैठल होगा, तो आप सोचिए बहुत लोग बैठा हो तभी तो आप बेस्ट हो। अगर आप भी बैठ जाओगे तो फिर आपको कोई क्यों ही जॉब देगा, सिंपल सी बात है। तो आपको मेहनत उस हिसाब से करना पड़ेगा। आप लेट हो ऑलरेडी, आप ऑलरेडी लेट हो, आपको पता नहीं हो, आप लोग लेट हो ऑलरेडी। समय नहीं है आपके पास अब काम करने का। अब आपको तो दोनों साथ लेके चलना चाहिए। और आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, और स्पीड कितना अधिक होगा पता है ना। अभी आपको टीचर्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, हम लोगों पे फोकस नहीं करना है कि हम लोग क्या करें। तुमको सिर्फ इतना देखना है कि इस बंदे ने हमको समझा दिया कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में क्या करना है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन क्या, मान के चलिए एक फॉर्मेट है जिसमें हम लोग न्यू रिलेशन निकालते हैं। तो कोई एक चीज है जो तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, उसका पावर लिखना है, इक्वेट कर देना है। बस एक बात मैंने ये बता दिया ना, अब इसके बाद तुम धक्का धक्का अपना चालू हो जाए। हमको बस एक सवाल बताना है, प्रैक्टिस तुमको करना है, और तुमको अपना प्रैक्टिस करके हमसे मिलाना है, बस तुमको इतने काम करना है। पढ़ना नहीं है, तुम तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फर्स्ट लॉ क्या, शॉर्ट लॉ क्या, सेकंड लॉ क्या, अपना कॉपी अगर पलटा देना। मेरे से बस खाली देखना कि ये कर क्या रहा है, आज की क्लास में क्या किया, लेकिन हाँ हुलबुल हुलबुल नहीं करना। ये नहीं कि 2x की स्पीड लगा दिए, 5x, उससे क्या होगा ना आपका, जब तक आप सोच के देखो, मैं आपसे बेसिक बताता हूँ। अगर कोई आपके पास इंजीनियरिंग और मेडिकल का एग्जाम दे रहा है और वो 2x पे वीडियो देख कर आएगा, अपने दिमाग को मतलब 2x पे वीडियो देख कर आएगा, दिमाग में हुलबुल हुलबुल करेगा, वो शांत नहीं रहेगा, वो नहीं निकाल पाएगा। कारण बताता हूँ, वो तो ये कह ही रहा है कि तुमको सारा नहीं बनाना है भाई, तुम जितना बनाना है उतना शांति से बनाओ। तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत हुआ, तुम कितना रैंक पीछे भाग जाओगे। दो गलत, दो ना बने इंपॉर्टेंट नहीं है, गलत नहीं बनना चाहिए। एक्यूरेसी रेट क्या है तुम्हारा, क्योंकि हुलबुल हुलबुल वाला माइंड आदमी को डॉक्टर बना देगा। दिमाग, मन खराब हो गया है, कब से पड़ा हुआ है, 2 घंटा से इसका ऑपरेशन कर रहे हैं, साला ठीक ही नहीं हो रहा, काट रहे, काट सर काट, है ना। काट देगा। तो आप बताइए वो आदमी के साथ क्या होगा। एक डॉक्टर के साथ थोड़ा पेशेंस लेवल होना चाहिए, इतना कि रात रात भर ऑपरेशन कर ले तो उसको कोई दिक्कत ना हो। एक इंजीनियर के साथ ऐसा होना चाहिए कि जब वो प्रोजेक्ट पे लगे तो लंबे समय तक प्रोजेक्ट पे लगे। तो दैट्स वाई मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप अपनी एजुकेशन सिस्टम को कर रहे हो तो आप प्रोसेस देखो, टीचर्स क्या पढ़ाते हैं। एक बात बताओ, टीचर कहते हैं एलएन वगैरह में जाओगे, उसमें इतने बैचेस चलते हैं सब्जेक्ट, हर बैचेस से बच्चा कुछ ना कुछ निकाल रहा होता, क्या सब में टॉप क्लास फैकल्टी बैठा होगा, नहीं बैठा होगा। फैकल्टी से नहीं होता है, हम लोग बस एक जरिया है आपको कि ये चीज हमने आपको बता दिया, आज इतने इतने काम करना है बस आपको, बाकी काम तो आपको करना है। अब कुछ लोग ऐसा बोलेगा, एक मिनट, कुछ लोग ऐसा बोलेगा कि सर एक बात बताए, बोले क्या, आपसे अधिक टैलेंटेड, उससे अधिक टैलेंटेड। भाई विराट कोहली से ज्यादा टैलेंटेड तो कोच है क्या, फिर भी कोचिंग करता है ना, क्योंकि उसको पता है कि विराट कोहली से अधिक टैलेंटेड आपको, हमारे कोच से अधिक टैलेंटेड आपको बनना है। हम तो खाली आपको ये देख रहे हैं कि तुम काम ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आई एम योर कोच, नॉट योर टीचर। टीचर क्या होता है पता है, जो आपको आए चाहे नहीं आए, पढ़ रहे तो पढ़, ये होगा तो होगा। और कोच में क्या होता है, आप खेलो, बस हम आपके हाथ को ठीक कर दें। कोई आदमी है ऐसे प्रैक्टिस कर रहा है तो बस कोच आएगा, इसको ऐसे कर देगा, बस ऐसे करके कर, अब वो चला गया, अब हो गया, अब दिन भर आपको करना है ऐसे। तो सेम है, जब आप सवाल बना रहे होंगे तो मुझे बस करेक्ट करना है कि इसको ऐसे बनाना। अब हम चल दिए, प्रैक्टिस सेट बना हुआ, बैठ के बनाओ, इट्स योर वर्क। ठीक है, तो एक तो ये बात हो। तो जो बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ेंगे उनके साथ एक मैं आपको बात बोलूंगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ऑनलाइन स्टडी पैकेज से मत करिए। भले आप लेक्चर ऑनलाइन सुन लीजिए, लेक्चर क्या है, बस आपको बताता है कि आज इतना करना है और ऐसे करना है, बस इतना ही काम करता है आपको। अब प्रैक्टिस सीट ना अपने पास रखिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सीट खोल के बैठते हो ना इस तरह से कि यहाँ पर मेरे पास प्रैक्टिस सीट है, ठीक है ना, इस तरह से खोल के बैठते हो, यहाँ पे आप लिखते हो और मोबाइल में आपको प्रैक्टिस सेट रहेगा नीचे वाला, तो वो मजा नहीं आएगा। फिर आप प्रैक्टिस सेट आपके हाथ में, बुक्स ऑफलाइन होना चाहिए, ताकि आप बना सको कि ये बन गया, 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 इसको बनाना, इसको बनाना, इस पे ये करना, ये ज्यादा अच्छा है। इसीलिए प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन में रखो अपने पास, सामने खोल के रखो प्रैक्टिस सेट। और आप बस लेक्चर को लेक्चर की तरह देखना है, या सिर्फ आपको वर्क बता रहा है उस तरह से देखना है। सिर्फ हम लोग क्यों आएंगे लेक्चर में, आपको क्या बताने आएंगे, वर्क, बाकी करना किसको है, आपको है। और जब आप करने में 20 सवाल में से 10 में फ्लॉप हो जाएगा तो तब तुम क्या लेने आओगे, हेल्प।
और हेल्प कहाँ मिलेगा? वीडियो सोल्यूशन ऑलरेडी किया हुआ है, आपको बस खाली उस पर से मिलाना है। अच्छा अच्छा, हो गया, बस इतने करना था। जा यहाँ पे गड़बड़ा गया तुम। अरे यार, हम ऐसे काहे नहीं सोचे। ये करना है आपको। अब कोई सवाल है, और जल्दी जल्दी मत आओ, कोई सवाल है, किसी में फंस गए कि बी नंबर सवाल नहीं बन रहा है, अब तुम अपना पूरा दिमाग लगा लिए हो, नहीं बन रहा है, अब तुम यहाँ पर आओगे वीडियो लेक्चर देखोगे तो क्या बोलोगे? अरे यार, हम तो सोच भी किए थे इसे, अरे बेकार ही नहीं किया। तो आपको बस ये अंदर से आना चाहिए कि अरे ये तुम कर लेते। अब धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद ये चीजें इतना फ्रीक्वेंट हो जाएगी, तुमको देखना भी नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी चीजें, और जो बचा कुचा होगा वो टेस्ट में हो जाएगा। जो बचा कुचा वो कहाँ हो जाएगा? टेस्ट में। ये हमारी एक सिंपल सी प्रोसेस है, ठीक है ना, जिस प्रोसेस के तहत आपको चीजें मिलेगी। और आप लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कल से फिजिक्स का लेक्चर तो खैर कल से ही आ जाएगा, कल से आपके लेक्चर्स यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा, और हमारे क्या बोलते हैं एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल होगा। यूट्यूब पे ये होगा कि हम सिर्फ लेक्चर करवा पाएंगे, लेकिन एप्लीकेशन पे क्या है, लेक्चर के साथ आपको बहुत सारा टेस्ट सीरीज लगाना है, बहुत सारा चीज करना है, तो वो सारी चीजें आ पाएगी। अगर आप इस लेक्चर